नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश परगले। चले खबरों की शुरुआत करते हैं। प्रदेश की पर्यटन और आध्यात्म मंत्री उषा ठाकुर ने विवादित बयान दिया कि उन्होंने कहा कि मदरसों में कट्टर आतंकवादी पनपते हैं। उषा ठाकुर ने यह भी कहा कि राष्ट्र हित में बाधक इन मदरसों को बंद किए जाना चाहिए, साथ ही मध्याह्न भोजन भी बंद होना चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने बंगाली बस्ती को लेकर कठोर कार्रवाई की बात भी कही है। देखिए कि सारा कट्टरवाद, सारे आतंकवादी मदरसों में पले और बड़े हैं। जम्मू कश्मीर को आतंकवादियों की फैक्ट्री बना के रख दिया था। तो ऐसे मदरसे जो राष्ट्रवाद से, जो समाज की मुख्य धारा से नहीं जोड़ सकते, उनको हमें समुचित शिक्षा के साथ जोड़कर समाज को सबकी प्रगति के लिए एक साथ आगे ले जाना चाहिए। देखिए अभी असम में ये करके दिखा भी दिया, ठीक है ना, कि मदरसे बंद। राष्ट्रवाद के बाधा जो भी डालेगा, ऐसी सारी चीजें राष्ट्र हित में बंद होनी चाहिए। भूपेंद्र गुप्ता का बयान अब इस पर सामने आया है। उषा ठाकुर का बयान गैर जिम्मेदाराना है। वह पहले आरके सिंह का एफिडेविट पढ़ें, देश का माहौल खराब न करें। देखिए, मुझे लगता है कि उषा ठाकुर जी की जो जानकारियां और ज्ञान है वो अधूरा है, और इस तरह के बयान देने के पहले उनकी पार्टी की जो केंद्रीय कैबिनेट है उसके अंदर जो मंत्री हैं, कैबिनेट मिनिस्टर आरके सिंह जी, उनके द्वारा केंद्र शासन और अदालत को दिए गए एफिडेविट के बारे में उन्हें जानकारी जरूर लेना चाहिए। तब उसके बाद इस तरह के विभाजनकारी, नफरत, जहर से भरे हुए बयान उन्हें। आगे बढ़ते हैं। खबर रायपुर से। राज्य सरकार ने राजभवन को जवाब दिया है। राजभवन को सरकार ने जवाब पेश किया है। विधानसभा सत्र बुलाने का कारण राजभवन में बताया गया है। बघेल सरकार ने लिखित में राजभवन को बताया कि केंद्रीय कृषि कानून से राज्य के किसानों का हित नहीं हो रहा है। राज्य के किसानों के हित के लिए नया कानून बनाएंगे। विशेष सत्र इसीलिए आहूत किया जा रहा है। राज्य सरकार के सूत्रों ने न्यूज 18 से कहा कि राज्य सरकार के दायरे में आने वाले कृषि संबंधी कानून को बनाने के लिए यह सत्र बुलाया जा रहा है। आपको बता दें कि यह तकरार एक तरह से कही जा सकती है जो काफी लंबे समय से चल रही है, लेकिन इसके इतर इसको लेकर सरकार स्पष्टीकरण दे चुकी है, अपना जवाब पेश कर चुकी है कि आखिर सत्र बुलाने की वजह क्या है, यह स्पष्ट की जा चुकी है। और जवाब जो पेश किया गया उसमें स्पष्ट तौर पर लिखा गया, बताया गया कि कृषि कानून जो केंद्र सरकार के द्वारा लाया गया, उस कृषि कानून से छत्तीसगढ़ के किसानों का फायदा नहीं हो पा रहा है, उनका हित नहीं हो पा रहा है। यही वजह है कि अब राज्य सरकार अपने स्तर पर नया कानून राज्य के संबंध में लेकर आने वाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सीएम भूपेश बघेल ने प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। कहा किसानों के लिए बना कानून पूंजीपतियों के लिए है। केंद्र सरकार कृषि विरोधी कानूनों से मंडी खत्म करना चाहती है, किसानों को खत्म करना चाहती है, एमएसपी खत्म करना चाहती है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली बंद करना चाहती है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि ऐसी स्थिति में हम किसानों के हित में छत्तीसगढ़ में बड़े स्तर पर प्लांट लगाएंगे। उन्होंने कहा कि हमने कहा कि यदि हिंदुस्तान में उसका उत्पादन होगा तो विदेशी धान जो है वो बचेगा, अनाज सड़े इसके बजाय एथेनॉल बन जाए, किसानों को रेट मिलेगा, नए उद्योग खुलेंगे और लोगों को रोजगार मिलेगा। वहीं उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने धान से एथेनॉल बनाने फैक्ट्रियों से एमओयू कर लिया है, प्लांट लगाने जमीन तलाश की जा रही है, अगले साल तक काम शुरू होने की संभावना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार, उनके मंत्री भाजपा भले ही अपनी पीठ थपथपा रखे हैं तो थपथपा ले, लेकिन सच तो यह है कि हमने प्रयास किया है। फरवरी 2019 से हमने प्रयास किया है, हमने निरंतर 1.5 साल प्रयास किया है, हमने सफलता अब हासिल करने की ठान ली है।
कृषि कानून, ये दरअसल कृषि कानून नहीं है बल्कि पूंजीपतियों को लाभ देने का कानून है। पहली बार ये हुआ है कि किसी भी राजनीतिक दल ने न ही किसी किसान संगठन ने यह मांग की है कि कृषि कानून में बदलाव किया जाना चाहिए। लगातार हम लोग कोशिश करते रहे और हमने भाई भारत सरकार को पत्र लिखा कि भाई हमको पेडी से इथेनॉल बनाने की अनुमति दी जाए। जब आप चावल हमारा नहीं खरीद रहे हो, धान हमारा नहीं खरीद रहे हो, हमको अनुमति दे दो ना भाई, हम खरीदेंगे और हम क्या उपयोग करेंगे, इसकी भी अनुमति आप नहीं देंगे। फरवरी 2019 से हमने प्रयास किया, आज अक्टूबर 2020 है। इस 1.5 साल के अंतराल में हमको सफलता मिली। ये हमारे लगातार निरंतर प्रयास करने से ये संभव हुआ है। सीएम भूपेश बघेल का रमन सिंह पर बड़ा बयान सामने आया है। रमन सिंह हारे हुए सेनापति हैं। 15 साल राज करने के बाद 15 सीट पर सिमटे रमन सिंह को आत्मचिंतन करना चाहिए। बैकडोर से शासन चलाने की कोशिश ना करें। तो आपको बता दें, लगातार छत्तीसगढ़ में पूर्व मुख्यमंत्री के द्वारा जो बयान जारी किए गए, जो सरकार को लेकर बातें कही गई, उसके बाद अब मुख्यमंत्री की तरफ से भी इस पर प्रतिक्रिया निकलकर सामने आ रही है। और उन्होंने कहा कि 15 साल राज करने के बाद 15 सीट पर सिमट गए हैं। रमन सिंह को आत्मचिंतन करना चाहिए, बैकडोर से सरकार चलाने की कोशिश न करें। प्रदेश के लाखों सरकारी कर्मचारियों के लिए कोरोना काल में बड़ी खुशखबरी आ रही है। शिवराज सरकार 7वें वेतनमान की तीसरी किश्त देने जा रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसके लिए घोषणा कर दी है। सीएम का कहना है कि कोरोना के समय आर्थिक व्यवस्था ध्वस्त होने के बावजूद सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों ने शिद्दत के साथ काम किया है, वो प्रशंसनीय है। इसलिए राज्य सरकार ने 7वें वेतनमान की तीसरी किश्त दीपावली से पहले देने का फैसला कर लिया है। मैं अपने कर्मचारी साथियों को बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। कोरोना काल में उन्होंने सरकार को पूरा सहयोग दिया। अर्थव्यवस्था ध्वस्त थी और इसलिए 7वें वेतन आयोग के एरियर की तीसरी किस्त जो हमें देनी थी वो भी हम नहीं दे पाए थे। लेकिन अब हमने फैसला किया है, दिवाली से पहले 7वें वेतन आयोग की तीसरी किस्त की 25% राशि कर्मचारी भाई और बहनों के खाते में डाल दी जाएगी और इसी वित्तीय वर्ष में हम पूरे एरियर का भुगतान कर्मचारी भाई बहनों को कर देंगे। हमने ये भी फैसला किया है कि वो कर्मचारी जिनकी वेतन 40,000 रुपया मासिक से कम है, उनको अब 10,000 रुपया त्योहार एडवांस दिया जाएगा। और ये त्योहार एडवांस वो 31 मार्च तक कभी भी ले सकते हैं। त्योहार अच्छा मने, दिवाली और बाकी त्योहार पर कर्मचारी भाई बहनों के पास पैसे की कमी ना रहे, इसलिए ये फैसले किए हैं। मैंने पहले ही कहा था कि अस्थायी रूप से एरियर, जैसे एरियर और इंक्रीमेंट रोके गए हैं, लेकिन इसकी एक एक पाई सभी कर्मचारी भाई और बहनों को दी जाएगी। राहुल गांधी ने कमलनाथ के आइटम वाले बयान पर असहमति जताई है। वायनाड दौरे के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि मुझे ऐसी भाषा पसंद नहीं है, मैं ऐसी भाषा की सराहना नहीं करता हूं। कमलनाथ ने कहा, माफ कीजिएगा, राहुल ने कहा कि कोई भी महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार नहीं कर सकता है। वहीं राहुल गांधी के बयान पर कमलनाथ का कहना है कि राहुल गांधी जी की राय है, मैं अपने बयान पर खेद जता चुका हूं। One cannot, Kamalnath ji is from my party, but I don't like personally the type of language that Kamalnath ji is using. And I don't appreciate it. I think it's unfortunate. अब वो राहुल जी की राय है और उनको जो समझाया गया कि किस संदर्भ में मैंने ये कहा था,
मैंने तो साफ कर दिया मैं किस संदर्भ में कहा था, इसमें और कहने की आवश्यकता नहीं है। सर क्या कमलनाथ जी आप माफी मांगेंगे इमरती देवी से? मैं क्यों माफी मांगूंगा? मैंने तो कह दिया कि मेरा लक्ष्य नहीं था किसी से किसी का अपमानित करना। अगर कोई अपमानित इससे एहसास करता है तो मुझे खेद है, ये तो कल मैंने कह दिया। लेकिन राहुल गांधी बोल रहे हैं, कमलनाथ शिवराज जी कह रहे हैं कि माफी मांगिए, माफी मांगनी चाहिए आपको। ये शिवराज सिंह जी जनता के बीच में जाए और माफी मांगे। मैंने तो खेद व्यक्त कर दिया है। लेकिन सर राहुल गांधी नाराज हो रहे हैं इसके बाद सर, आपको क्यों चिंता है? चलो अब वहीं सीएम शिवराज ने एक बार फिर से कमलनाथ पर हमला बोला है। कमलनाथ चोरी और सीनाजोरी दोनों कर रखे हैं। राहुल गांधी मान रखे हैं गलती, लेकिन कमलनाथ माफी नहीं मांगने पर अड़े हुए हैं। कमलनाथ चोरी और सीनाजोरी कर रखे हैं। सीएम ने राहुल गांधी से पूछा कि गलती हुई है तो कार्रवाई क्यों नहीं कर रखे हैं। पहली चीज तो ये कि राहुल जी ने ये स्वीकार किया कमलनाथ ने गलती की। उनसे पहला सवाल यह कि गलती की तो आप कार्रवाई क्या करेंगे? और दूसरी, कमलनाथ जी चोरी और सीनाजोरी, उनके नेता कह रहे हैं उन्होंने गलती की, वो गलती स्वीकार नहीं है। और ये आज भी अकड़ के दम्भ और अहंकार से भरे व्यक्ति सारी निर्लज्जता की सीमा तोड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं माफी नहीं मांगूंगा। ये कैसा नेता है? मुझे तो आश्चर्य है कि कांग्रेस ने अब तक अध्यक्ष क्यों बना रखा है। तो सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इस पूरे मामले को लेकर बयान दिया और इस पूरे मामले में राहुल गांधी से ही सवाल पूछा है कि आखिर आप गलती मान रखे हैं तो फिर कार्रवाई इस पर क्यों नहीं की जा रही है? आखिर क्यों इस पूरे मामले में छूट उन्हें मिल रही है? आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के द्वारा दिए गए बयान के बाद अब राजनीति चरम पर है और इसको लेकर बीजेपी आक्रामक नजर आ रही है। इससे तर शिवराज और कमलनाथ के बीच चिट्ठी वार लगातार जारी है। चिट्ठियों के जरिए एक दूसरे पर हमले किए जा रहे हैं। कल कमलनाथ ने सीएम को पत्र लिखा था, जवाब में सीएम ने आज फिर से पत्र लिखा है। प्रवासी कमलनाथ को कहा प्रदेश के हित और जनता के बारे में सोचें, ये मुख्यमंत्री ने लिखा है। प्रदेश को सिर्फ लूट और खसोट का जरिया ना बनाएं, अपना और अपनी पार्टी के स्वार्थ की चिंता ना करें। एससी वर्ग की महिला पर अपमानजनक टिप्पणी पर माफी मांगने की सलाह भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दी है। आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बयान के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक पत्र कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी को लिखा था और उस पत्र के जरिए उनसे सवाल पूछा गया था कि क्या इस बयान के बाद वे मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगी। उसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखा था। उसके बाद अब फिर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को पत्र लिखा है। तो ये पत्राचार, पत्र व्यवहार, पत्रवार लगातार मध्य प्रदेश में चल रहा है। और चलिए अब आपको सीधे छत्तीसगढ़ लिए चलते हैं, मौजूद के जहां पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। जय भवानी समूह, उजाला महिला समूह, जय भवानी समूह और दो समूह है सर, जय भवानी समूह और उजाला महिला समूह। और इनके करीब 1 क्विंटल वर्मी खाद भी तैयार हो गए हैं और पैकिंग हो चुकी है। मैं निवेदन करूंगी सर, आप सीधे उनसे संवाद करना चाहेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जनपद पंचायत बाटापारा के। मैं समझता हूं मुख्यमंत्री के उद्घाटन के बाद उसके बाद लगातार जुड़े रहेंगे। जी सर, जुड़े रहेंगे सर। बलौदा बाजार के बोड़ी गांव से और ननसिया रायगढ़ से और विभिन्न जिलों से कलेक्टर्स और सीईओ जुड़े हुए हैं। मैं निवेदन करूंगी माननीय मुख्यमंत्री जी से कृपया इस अवसर पर 2 शब्द कहना कष्ट करें।
सर अपने उद्बोधन से पहले सर थोड़ा सा बटन दबाकर ये राशि जारी करें। ठीक है। निवेदन है सर इस अवसर पर दो शब्द कहें। आज गोधन न्याय योजना की 6वीं किस्त जारी करते हुए मुझे बेहद प्रसन्नता हो रही है और हमारे बीच में पंचायत मंत्री आदरणीय टी.एस. सिंहदेव जी, कृषि मंत्री आदरणीय रवि चौबे जी और सभी हमारे विभाग के प्रमुख सचिव और एसीएस और सब अधिकारीगण, उपस्थित सभी जिला के हमारे गौठान समिति के सब साथीगण, सभी कलेक्टर और संबंधित सभी अधिकारीगण और स्व सहायता समूह के हमारे बहनें, आप सबका मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। 20 जुलाई से हम लोगों ने इसकी शुरुआत की थी। आज 20 अक्टूबर और 6वां किस्त हमने दिया है। लगभग अभी तक के 39 करोड़ रुपया की राशि उन गौपालकों को पहुंचा है जो गोबर विक्रय कर रहे हैं और न केवल गोबर विक्रय कर रहे हैं बल्कि जो हमारी समितियां हैं, गौठान समिति, उसके देख रेख में जितने भी स्व सहायता के हमारे बहनें हैं वो बहुत से उत्पाद बना रहे हैं, चाहे उसमें वर्मी कंपोस्ट हो, चाहे जीवामृत की बात हो, चाहे वो दिया बनाने की बात हो और भी अन्य वस्तुओं का निर्माण कर रहे हैं, जिससे ग्रामीण जनों के आय में वृद्धि हो रही है। अभी जिला के सभी जिलों के अधिकारियों से हम बात करेंगे, लेकिन उसके पहले मैं चाहता हूं कि 2 गांव के हमारी बहनें इससे जुड़े हुए हैं, तो मैं चाहता हूं कि दोनों गांव के लोगों से सीधे संवाद कर लें। हमारे मंत्रीगण भी हैं, अधिकारीगण भी हैं, वो लोग क्या क्या बनाए हैं, क्या निर्माण कर रहे हैं, कितना गोबर कलेक्शन किए हैं, कितने का निर्माण किए हैं और कितने का विक्रय किए हैं, उनको आमदनी कितनी हुई नहीं हुई, इस सब के बारे में हम सबसे चर्चा करना चाहेंगे और उनके जो ज़मीनी स्तर पे जो समस्याएं हैं उसे जानेंगे भी और उसे निदान करने की हमारी कोशिश होगी। तो सबसे पहले भाटापारा बलौदा बाजार जिले के जो हमारे बहनें हैं उससे पहले बात करा दें, उसके बाद फिर रायगढ़ जिला। गोड़ी से कनेक्ट कर दें। गोडी की स्व सहायता समूह की बहनें आप माननीय मुख्यमंत्री जी से और माननीय मंत्रीगणों से चर्चा करना चाहेंगे। गोडी। जय जोहार। जय जोहार। का नाम है वो? हाँ। जय श्री कृष्ण दत्तात्रेय समूह अध्यक्ष तो एक बात बता कि कतेकन गोबर इकट्ठा हुए और कतेकन जैविक खाद बनाए हो? हाँ? 4,224 क्विंटल का बनीस गोबर खरीदे। ओकर वर्मी कंपोस्ट कतेकन बन गए?
क्विंटल पहले बना रहे हैं, हाँ 16 क्विंटल बीज के हमारे पास 7 क्विंटल अभी बचे हैं और 11 टंकी में हमारा वो गोबर डले तो एक टंकी में कते क्विंटल जात हुई? 25 क्विंटल। तो 25 क्विंटल के 11 टंकी बने हैं, तो वो 300 क्विंटल हुई फिर। अभी और 3 टंकी बचे बना था है, तो बचत गोबर कहाँ है फिर? बचत गोबर मेरा भी अभी रखा है, रखा है उसमें डाइजेस्टर वगैरह डाला था। 20 का। काबर के 4000 क्विंटल तुम्हारे घर गोबर सकला है और 300 क्विंटल के तुम वर्मी कंपोस्ट बना था। एक मतलब ये है कि अभी तुम्हारे घर 3500 क्विंटल गोबर बचे हैं। और जब 21 क्विंटल है सर, हैं 421 क्विंटल, 421 क्विंटल है, अभी तो 4000 कैसे यार? 421 है तारीख है। 421 क्विंटल में 300 क्विंटल है तुम्हारे वर्मी टंकी में डला गए, है ना? तो तब 125 क्विंटल करीब बाँचे हैं और 3 टंकियाँ वो बाँचे हैं, खाली है। टंकी अभी बना थे 3 अच्छा बना थे, ठीक है। चालू हो गए। अच्छा और का निषाद बहनी कुछ बता रही से? साग सब्जी में है सर, लौकी है, वो निषाद बोला देना। सर सब्जी में लौकी है, लाल भाजी भी लगा था और पालक भाजी लगा है, उधर साथ में करेला वरेला धनिया ये सब लगा है और साथे पटरूल भी है, वहाँ पे भिंडी ये सब हम लगाए हैं और मशरूम भी के हम काम करत हैं सर। अच्छा के एकड़ में बोया हो तुम मना? के एकड़ में बोया सब्जी भी हो? अच्छा अच्छा कते के बेच डर अभी तक के? कते के पैसा बेचे हो? हाँ ले जाता लगे है। अच्छा कड़कनाथ मुर्गी भी के वाह हाँ कड़कनाथ मुर्गी 140 नहीं है। अच्छा कहाँ भाव रखे हो? कहाँ भाव रखे हो? का कीमत का रखे हो? सर अभी 1.5 किलो के लगभग है तो 1000 नहीं तो 1000। हाँ समझ रहे हो ना? हाँ हाँ आप ही समझ रहे हैं। अच्छा वर्मी कंपोस्ट बेच दो, कुछ बेचे पैसा आए? ऐसे ही वर्मी कंपोस्ट कते के बिके हैं? हाँ अभी हमारे को लगभग 7 क्विंटल है। अच्छा 3 क्विंटल अभी मांग करे गाड़ी वाले किसान भाई। हाँ का भाव में? 14 रुपया किलो के भाव में सर। अच्छा दिया गमला सब हम बनाता। बढ़िया है, एक से रोज फायदा होते हैं। एक अच्छा के जना सोचता समूह में? हाँ उनमें के जन सदस्य हो? 20 जना। चलो बहुत बधाई।
है ना। अब वो रायगढ़ वाले मतलब जोड़ा भाई, खूब बधाई। ननसिया रायगढ़। दिए हुए तक बना के रखे बढ़िया। राधा कृष्ण सब लगता है ना पूजा करने के लिए। नमस्कार, क्या नाम है आपके? आवाज कमती हो यार, माइक के नजदीक में बोलो, आवाज कम आते। नाम बताओ। अच्छा, दीप्ति पटेल, प्रीति पटेल। तो समूह का नाम है? अच्छा, तुम्हारे समूह का काम कर रहे थे अभी? अच्छा, तो तुम्हारे गांव अभी कतेगन गोबर खरीदी हो है? 232 क्विंटल, 1732 क्विंटल। अच्छा, उनमें वर्मी कंपोस्ट कतेगन बना रहे? हाँ हाँ, 1.5 क्विंटल निकल गए। अच्छा, बचत गोबर अभी कहाँ है? तभी टंकी कतेगन जरूरत है तुम्हारा? अच्छा, हाँ, 30 टंकी की जरूरत है। और बने के टके 30 बन गए, तो फिर गोबर मतलब डाले का बनी हमसे बोला? अच्छा, पूरा डला गए, बढ़िया। तो अभी बेचे थे, अगर पैसा आ गए? अच्छा, पैकिंग कर रहे, दिखा कहाँ पैकिंग? अच्छा, ये अरे के किलो के? 20 किलो के। कहाँ भाव में बेचा था? अच्छा, अभी वो भाटा पाड़ा बलौदा बाजार वालों कहा 10 रुपए में बेचे हैं, तुम्हें सस्ता में बेचा था। अच्छा, गोबर के पूरा पैसा मिल गए? पूरा पैसा मिल गया गोबर के? अच्छा, अब क्या बनाया तुमने वर्मी कंपोस्ट के अलावा? ये क्या काम आते? अच्छा, फिनाइल है। काय फुटू? अच्छा, कहा भाव बेचता वो? 600 रुपया, 250 रुपये किलो, बढ़िया। हाँ, अच्छा, ये ज्यादा छोटे नहीं है?